नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। समय से पहले एसआईआर पूरा करने वाला देश का पहला जिला बना बाड़मेर। दुर्गम ढानियों तक पहुंचकर किया 100% डिजिटाइजेशन। कलेक्टर बोली बीएलओ को दबाव मुक्त रखने की रणनीति काम आई। उदयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का निकाला जुलूस, गले में लटकाई तख्ती, लिखा मैं बलात्कारी। प्रेम प्रसंग में युवक व युवती को जिंदा जलाने की कोशिश, जयपुर के दूदू जिले से सामने आया सनसनीखेज मामला। सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी झालावाड़ में गिरफ्तार। 7 आरोपियों में एक 25,000 का इनामी आरोपी भी शामिल। ऑपरेशन शटर डाउन के तहत सपा के निर्देशन में हुई कार्रवाई। प्रेमी युगल ने मालगाड़ी के सामने आकर की आत्महत्या, श्रीकर जिले के जमालपुरा फाटक पर हुई दर्दनाक घटना। कांग्रेस नेता जमीन के फर्जी इकरारनामे व धोखाधड़ी में गिरफ्तार। झालावाड़ में लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा पर कार्रवाई। 2 अन्य भी जमीन के फर्जी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार। बीकानेर विधायक ने किया नारी निकेतन का निरीक्षण, महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं को देखा, दिए आवश्यक निर्देश। पूर्व डीआईजी ने जयपुर में शिल्प महोत्सव का किया अवलोकन, शहरी आजीविका केंद्र द्वारा जवाहर कला केंद्र में आयोजन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। देश के 12 राज्यों में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत बाड़मेर जिले ने तय समय से पहले ही अपना लक्ष्य पूरा कर एक बड़ी मिसाल पेश की है। 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में 4 दिसंबर तक मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन और मैपिंग का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 11 दिसंबर तक किया गया। इसके बावजूद बाड़मेर ने समय सीमा से पहले ही 100% से अधिक डिजिटाइजेशन और 98% मैपिंग कर देश भर के 12 राज्यों में पहला स्थान हासिल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने बताया कि जिले की विशाल भौगोलिक परिस्थिति इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती थी। बड़ी आबादी दूर दराज ढानियों में रहती है और कई क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता सीमित है। इसके बावजूद बीएलओ और ईआरओ की टीम ने कठिन इलाकों में ऊंट पर जाकर भी मतदाताओं तक पहुंच बनाई और डाटा अपडेट किया। कलेक्टर डाबी ने बताया कि अभियान के पहले दिन से ही बीएलओ को तनाव मुक्त रखकर बेहतर परिणाम दिलाने की रणनीति अपनाई गई। उनके कार्यभार को कम करने के लिए पटवारी, ग्राम सेवक, आशा सहयोगिनी सहित 4 अतिरिक्त सदस्यों की टीम लगाई गई, जिससे फील्ड पर काम की गति और त्रुटियां न्यूनतम रही। डाबी ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले की टीम ने समर्पण, अनुशासन और लगातार फील्ड वर्क के जरिए यह लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने जिलेवासियों, बीएलओ, ईआरओ एवं सभी फील्ड स्टाफ को इस सामूहिक सफलता के लिए बधाई दी। मैम, एसआईआर में बाड़मेर जिला 12 प्रदेशों में सबसे अव्वल आया है। कितनी मेहनत इसके लिए लगी और इसका श्रेय किसको देना चाहिए और क्या क्या चुनौतियां रही? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट एक रेगिस्तानी जिला है जो 227 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और बॉर्डर के पास जो जितने भी दूर दराज के इलाके हैं उसमें सब छितराई हुई आबादी है, ढानी कल्चर है यहाँ। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती एसआईआर प्रक्रिया में ये थी कि कैसे बीएलओ ऐसे टफ कंडीशन में एक-एक के घर जाए, वहाँ फॉर्म पहले डिस्ट्रीब्यूट करे, फिर बाद में फॉर्म कलेक्ट करके उन्हें डिजिटाइज़ करे। पर पूरे जिले ने और हमारे बीएलओज़ ने कभी भी इसको एक एक्सक्यूज़ नहीं बनने दिया, दिन-रात मेहनत करी और ये रिज़ल्ट रहा कि बाड़मेर जिला बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन फर्स्ट रहा ईएफ डिजिटाइज़ेशन 100% पूरा करने में और मैपिंग की बात करें तो 98% मैपिंग लगभग हो गई जिले में। तो ये इसका पूरा श्रेय हमारे बीएलओज़ जिन्होंने दिन-रात एक करके इस टफ परिस्थितियों में काम किया। उनके साथ जो सुपरवाइज़र्स हैं, जो हमारे एईआरओज़ हैं, ईआरओज़ हैं और जो हमारे सीओ राजस्थान श्री नवीन महाजन सर जो हैं, उनके गाइडेंस और उनकी लीडरशिप में ये काम हमने संपादित किया। और हमारा क्योंकि ये जिला एक टफ डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में आता है, तो हमने कोशिश करी कि हर एक बीएलओ को हम कैसे एम्पावर करें। जहाँ पे आवश्यकता रही लगभग हर बीएलओ को हमने 4 से 5 का सपोर्ट स्टाफ दिया, भले वो वॉलंटियर्स के रूप में हो या प्रशासनिक कर्मचारियों को साथ में लगाया, टेक्निकल टीम्स को भी साथ में लगाया क्योंकि उसमें एक-एक ईएफ डिजिटाइज़ेशन होती है।
और हर बीएलओ को जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको समय-समय पर सम्मानित किया, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करी, उनको एप्रिशिएट किया और उसका ये रिज़ल्ट रहा कि जो बीएलओज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो उन बीएलओज़ की हेल्प करने लग गए जो पीछे पिछड़ रहे थे, एक पूरी टीम स्पिरिट के साथ कि कैसे जिले में बहुत अच्छा काम हो और सबसे पहले हमारे जिले में काम हो। तो हमारे पूरी टीम नीचे से लेके ऊपर तक बहुत हाइली मोटिवेटेड थी और इसके फलस्वरूप बहुत खुशी होती है कि हम फर्स्ट जिला हैं जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज़ेशन, मैपिंग से लेके सारा काम 100% कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सर। एसआईआर कार्यक्रम में बाड़मेर को प्रदेश में पहला स्थान मिला, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की चुनौती का सामना आपको इस पूरे प्रोग्राम में करना पड़ा? बाड़मेर जिले ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें सभी जो चारों विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ हैं उन्होंने सब ने अच्छा काम किया है, चाहे वो शिव हो, गुडामलानी हो, चौहटन के ईआरओज हों। और मैं इसमें स्पेशल थैंक्स करूंगा कलेक्टर टीना डाबी मैम का, जिनका बहुत ही अच्छा एक टीम बिल्डिंग और मोटिवेशनल जो उन्होंने हमको सबको मोटिवेट किया कि हमको अच्छा प्रदर्शन करना है, और उनका गाइडेंस था जिसकी वजह से हम फर्स्ट आ पाए हैं। तो कौन सी चुनौतियां थी, क्योंकि पश्चिमी सरहदी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो किस तरह की समस्याएं सामने थी? जैसे कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, बाड़मेर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 135, यहाँ पे माइग्रेशन का इशू रहा है। यहाँ पे शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे वोटर को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हमारे पास धोरे हैं, धोरों में बीएलओ को एक जगह से दूसरी जगह जाने की बहुत समस्या होती है। और दूसरी बात, बाड़मेर में जैसे कि ढाणियों का कल्चर है, तो लोग ढाणियों में रहते हैं, तो एक ढाणी से दूसरी ढाणी को कवर करने में कोई 500 मीटर दूर है, कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर दूर है। तो उन सब परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों को ओवरकम करते हुए हमारे एईआरओज, सुपरवाइजर्स और स्पेशली हमारे उत्कृष्ट बीएलओज ने बहुत अच्छे से काम करते हुए इस उपलब्धि को अचीव किया कि आज बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो हमारा डिजिटाइजेशन 100% है और हमारी मैपिंग एक्सरसाइज में भी हम 95% से ऊपर हैं। आप सब उदयपुर शहर की सवीना थाना पुलिस ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान महिला की नाबालिग पुत्री को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने महिलाओं के कपड़े पहनकर घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसका जुलूस निकाला और गले में तख्ती लटका दी जिस पर लिखा था कि मैं बलात्कारी हूँ। पुलिस ने थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग से निकले जुलूस के दौरान सैकड़ों लोग आरोपी को देखने के लिए मौके पर जमा हो गए। महिला अपनी 11 वर्ष की बच्ची को आरोपी के भरोसे पर छोड़कर गुजरात मजदूरी करने गई थी। जानकारी के अनुसार 27 नवंबर को महिला ने मामला दर्ज करवाया कि वह वर्तमान में अपनी नाबालिग पुत्री व पुत्र के साथ निवास कर रही है। उसका अपने पति के साथ विवाद हो जाने के बाद वर्तमान में लिव इन रिलेशनशिप में चंद्रशेखर पारिक पुत्र के साथ रह रही थी। आरोपी चंद्रशेखर पारिक ने पीड़िता एवं पुत्र पुत्री को आरोपी की माता के साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहता था। इस दौरान पीड़िता गुजरात में मजदूरी करने के लिए चली गई और अपनी पुत्री व पुत्र को आरोपी के भरोसे छोड़कर गई थी। इस दौरान मौका देखकर आरोपी चंद्रशेखर पारिक गत 1 माह से इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा है। वह नाबालिग को डरा धमकाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य भी कर रहा है। किशोरी ने इस बारे में अपनी मां को बताया, जिस पर मां गुजरात से आई और पुलिस में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस प्रकरण में जांच करते हुए आरोपी चंद्रशेखर पारिक पुत्र बाल मुकुंद पारिक निवासी खारिया मीठापुरा बिलाड़ा जोधपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी चंद्रशेखर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदलकर महिलाओं के कपड़े पहनकर शहर में घूम रहा था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जयपुर के दूदू जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक और युवती को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। घटना बाडोलाव गांव की है, जहां रात में युवक और युवती को खेत में बनी झोपड़ी के एक साथ देखकर ससुर और जेठ ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने महिला के ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश को गिरफ्तार किया है। दोनों को एक साथ खेत में बनी झोपड़ी में देखकर मारने की योजना बनाई थी। ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगाई गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का जयपुर एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग था, जिससे नाराज परिजनों ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना के बाद गांव में तनाव है और पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए भारी फोर्स तैनात कर दी है। एएसपी शिवलाल बेरवा और डीएसपी दीपक खंडेलवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों की हालत स्थिर होने पर बयान लिए जाएंगे और आगे की जांच जारी है। बात परिवार वालों से और जो पीड़ित व्यक्ति है जो जल गया है उसके बयानों से जो बात सामने आई है
वो यही है कि महिला रात्रि के समय ये मिलने आई थी और परिवार वालों को, महिला के परिवार वालों को ये बात का पता चला। उन्होंने उसके पीछे पीछे आकर कुछ देर बाद जब ये आराम कर रहे थे तो उस समय पीछे से आके इसको आग लगा दी। तो ये उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट 2 नाम लिए हैं और पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को ही राउंड अप कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। और आगे भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साइंटिफिक एविडेंस हमारे द्वारा कलेक्ट की गई है, जो भी यहाँ अलामात हैं मौके पे मिले हैं, और इसको हम पूरा, हमारा पुलिस का यही प्रयास है कि इसमें हम जल्द से जल्द पीड़िता और पीड़ित को न्याय दिलाएं। बिल्कुल, जिस तरह से जो जला हुआ युवक कैलाश है उसने कुछ लोगों के नाम बताए जा रहे हैं कि नाम बताए, उन्हें हिरासत में लिया है या उनसे पूछताछ के लिए क्या उनको किया? हमने हिरासत में ले लिया है और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत ही घिनौना अपराध है। इसमें जो समाज के लोग हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से एक महिला के खिलाफ अपनी महिला को अपनी संपत्ति समझा या जो समझा और उसके साथ इतना बुरा इन्होंने कृत्य किया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो महिला के परिवार वाले हैं वो भी आगे आए और वो भी बयान दें कि किस तरह से इन्होंने, ये 2 व्यक्तियों ने ये जघन्य अपराध किया है। इस मामले को लेकर लगभग 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अपराधियों के खुलासे के बारे में आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं कल ही हमने खुलासा कर दिया था, हमने प्रेस नोट भी निकाल दिया था, मेरे द्वारा बाइट भी दी गई थी। मैं अभी फिर से वापस इसको दोहरा देती हूँ, अपराधियों को हमने कल ही राउंड अप कर लिया था और हम अभी अपराधी आज अरेस्ट हो गए हैं और हम उनसे निरंतर पूछताछ कर रहे हैं और गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। थैंक यू। झालावाड़ में ऑपरेशन शटर डाउन के तहत एसपी अमित कुमार ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनहार और मुफ्त स्कूटी वितरण जैसी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 25,000 रुपए का इनामी अपराधी कुलदीप डोली भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में तहसील कार्यालय का रीडर और ऑपरेटर तथा सीएमएचओ ऑफिस का ऑपरेटर भी शामिल है, जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में शामिल थे। पुलिस ने अभियुक्तों, डिजिटल डिवाइस, संदिग्ध डेटा और फर्जी दिव्यांग बनकर प्राप्त की गई स्कूटी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर कई लोगों को पेंशन और अन्य लाभ दिलाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस ऑपरेशन शटर डाउन के तहत अलग अलग सरकारी स्कीम जिनके माध्यम से लाभार्थी लोगों को सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, उनका अनुसंधान कर रहे थे। तो तथ्य सामने आया कि कई सारे जिलों में, न केवल झालावाड़ में बल्कि कई सारे जिलों में इस तरह फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बन रहे हैं और जिसमें उनको इस तरह फर्जी पेंशन, फर्जी लाभार्थी बनकर पेंशन उठा रहे हैं। मामले के अनुसंधान के दौरान जब हम झालावाड़ जिले में अनुसंधान कर रहे थे तो सीएमएचओ ऑफिस का जो ऑपरेटर है युवराज हरा, वो गिरफ्तार हुआ। साथ ही उसकी चयन के अन्य सदस्य जो तहसील कार्यालय में उसको अप्रूविंग का काम देखते थे, उसमें हेमंत और राकेश को गिरफ्तार हुए। साथ ही पीएम किसान निधि में जो तहसील अकलेरा में जो लैंड सीडिंग का अन्य लाभार्थियों का डाटा बल्क में अपलोड करने का जो कार्य करते थे, उसमें पंकज करके लीडर हैं, वो गिरफ्तार हुए। कुलदीप डोली है जो इन सबके बीच में कोऑर्डिनेटर की भूमिका में था, जो जब हमारी पहली रेड हुई थी तो फरार हो गया था। उसके बाद उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया, उसको भी गिरफ्तार किया है। इस तरह कुछ 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने फर्जी दिव्यांग बनकर स्कूटी ले ली और उसके बाद चूँकि उनके लिए जो डिजाइन स्कूटी होती है उसका प्रारूप अलग होता है, उसको फिर सामान्य स्कूटी में भी उसको तब्दील करा दिया, तो उसको भी हमने जब्त किया है। मामले में हम अभी अपना अनुसंधान के चरण में आगे और अन्य लोग जो हैं इस तरह पेनिट्रेट करके सिस्टम में और फर्जी लोगों को जुड़वा कर और इस तरह सरकारी स्कीम के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, उन सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सीकर के सदर थाना इलाके में जगमालपुरा फाटक पर प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। यहाँ युवक और युवती मालगाड़ी के सामने आ गए, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद दोनों के शव को सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना रात को 2 से 3 बजे के बीच जगमालपुरा फाटक की है। सीकर से चूरू की तरफ जा रही मालगाड़ी के इंजन के दोनों सामने आ गए। ऐसे में ट्रेन के लोको पायलट ने स्टाफ को सूचना दी। जब देखा तो नीचे एक युवक और एक युवती का शव था। घटना में युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। रेलवे के द्वारा इस संबंध में सूचना सीकर के कोतवाली थाने को दी गई। मामला सदर थाना इलाके का होने पर कोतवाली पुलिस ने सदर पुलिस को इस बारे में बताया। युवक सुनील कुमार और युवती अनीशा दोनों फतेहपुर इलाके के रहने वाले थे। ये जगमालपुरा के पास में सूचना मिली कि एक लड़का और एक लड़की ट्रेन से कट गए हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर एक लड़का जिसका नाम सुनील कुमार था, लड़की का नाम अनीशा कुमारी फतेहपुर सदर में की रहने वाली है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है
और सुनील कुमार लड़का जिसकी उम्र 23 वर्ष करीब, जो ट्रेन दुर्घटना में मर गए, उनके परिजनों ने एसके हॉस्पिटल सीकर में आकर एक रिपोर्ट पेश की कि हमारे दोनों लड़के आपस में रिश्तेदार थे और जो ट्रेन की पटरी चल रहे थे, अचानक ट्रेन आई, उनको ट्रेन के बारे में पता नहीं चला, ट्रेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। बाकी आगे पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, उसके बाद क्या होता है। झालावाड़ जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता सहित 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी महेश कुमार डागा द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर हुई है। आरोप है कि प्रमोद शर्मा ने 2 साथियों ललित वैष्णव और महेंद्र सिंह के साथ एक फर्जी इकरारनामा तैयार कर गायत्री मंदिर के पास सिटी 4 लेन पर स्थित एक कीमती भूखंड पर कब्जा जमाने का प्रयास किया। पुलिस अनुसंधान के दौरान इकरारनामा FSL जांच रिपोर्ट में कूट रचित और स्कैन किया हुआ पाया गया। जांच में आरोप साबित होने के बाद कोतवाली पुलिस ने प्रमोद शर्मा, ललित वैष्णव और महेंद्र सिंह तीनों को गिरफ्तार कर लिया। SP अमित कुमार ने बताया कि प्रमोद शर्मा का आपराधिक रिकॉर्ड है। उनके खिलाफ झालावाड़ कोतवाली में 24 मुकदमे दर्ज है। गौरतलब है कि प्रमोद शर्मा 2019 में झालावाड़ 12 से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बीकानेर पश्चिम क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास ने सोमवार को पवनपुरी स्थित नारी निकेतन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवासिनियों की क्राफ्ट, योग, भजन और व्यायाम आदि गतिविधियों को जाना और व्यवस्थाओं को संबंधित फीडबैक दिया। विधायक व्यास ने मूलभूत सुविधाओं से लेकर नारी निकेतन के संचालन, संस्थान के आधारभूत ढांचे एवं कार्यशैली से जुड़ी जानकारी हासिल की। निरीक्षण के दौरान सामाजिक न्याय एवं आधारिकता विभाग के संयुक्त निदेशक LD पवार, नारी निकेतन अधीक्षक शारदा चौधरी, पूर्व पार्षद पुनीत शर्मा, ओम रामावत, रामेश्वर लाल बिश्नोई मौजूद रहे। विधायक व्यास ने अध्ययन सामग्री, मनोरंजन एवं खेलकूद की व्यवस्था, शौचालय, स्नान घर का जायजा लिया, रसोई घर और खाने पीने की गुणवत्ता, हाइजीन व्यवस्था आदि के बारे में जाना। उन्होंने नारी निकेतन में फल वितरण किए और आवासिनियों से बातचीत की। भाई और क्या क्या सहयोग किया? माँ भारती के चरणों में नमन। आज मैं अचानक इस नारी निकेतन आया और मैंने यहाँ की व्यवस्था देखी, मुझे अच्छी लगी और यहाँ की जो अधिकारी है शारदा जी, उनसे मैंने बात की, उनकी बात सुनी। यहाँ जो नारी है उनसे भी मिला और वो भी मुझे यहाँ की व्यवस्था से ऐसे पसंद लगी और यहाँ को मैंने जैसे भी ये काउंसलिंग करके भेज रहे हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा। इस प्रकार की व्यवस्था देके यानी ये एक सेवा का स्थान है और यहाँ जितने भी कर्मचारी है वो सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार मेरे बीकानेर में ऐसा मैंने देखा है कि कर्मचारी स्वयं सेवा भाव से काम कर रहे हैं और यहाँ की इनकी समस्याएं भी सुनी है मैंने। यहाँ की जो भी है उसके लिए अगर मुझे लगा तो मैं CM साहब के सामने भी या जो मैंने कमी देखी है या जो भी इनको असुविधा हो रही है काम करने में, वो सब मैं उनके आगे बात रखूँगा। तो इस प्रकार जितना मेरे से होगा, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं अच्छा, उनको हमें सहयोग करना चाहिए, तभी ये और बढ़िया काम कर पाएंगे। यहाँ निवासित महिलाओं को जो है पुनर्वास के लिए कुछ समस्या है, उसको लेकर किसके सामने जो समस्या आ रही है हम सामाजिक स्तर पे उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे अभी शहरी आजीविका केंद्र संस्थान नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा जवाहर कला केंद्र में आयोजित शिल्प कला महोत्सव में वरिष्ठ IPS अधिकारी और सेवानिवृत्त महानिदेशक पुलिस अतुल कुमार माथुर ने अवलोकन किया। उन्होंने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शहरी आजीविका केंद्र संस्थान के सोशल मीडिया मैनेजर जिनेश कुमार जैन ने अतुल कुमार माथुर का स्वागत कर उन्हें मेला परिसर का अवलोकन करवाया और स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों से रूबरू करवाया। अतुल कुमार माथुर ने महिला उद्यमियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि महिला उद्यमियों को वर्ष भर विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने हस्तनिर्मित और स्वदेशी उत्पादों की विशेष प्रशंसा करते हुए महिला समूह के कौशल और समर्पण की सराहना की। शहरी आजीविका केंद्र संस्थान के सोशल मीडिया मैनेजर जिनेश कुमार जैन ने कहा कि अतुल कुमार की उपस्थिति और मार्गदर्शन सभी प्रतिभागियों के लिए प्रेरणादायी रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे Instagram और YouTube चैनल BBC राजस्थान को।